बहुत सारे लोगों को बस छुट्टी मिल जाती है दीपावली के अगले दिन, कहानी खत्म। लेकिन गोवर्धन पूजा का महत्व नहीं पता। इसका महत्व जानेंगे तो करने को भी मन करेगा। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले पूजा का मुहूर्त और एक खास कहानी आपके लिए। गोवर्धन पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है, क्या है इसके पीछे कथा? विश्वकर्मा समुद्र मंथन में से निकली 14 चीजों में से निकली हुई एक आर्किटेक्ट थे। माना जाता है कि विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी और पांडवों की माया सभा बनाई थी। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा वही है जिन्होंने वास्तुशास्त्र भी किया, उस पर और एक्सप्लोर किया, निर्मित किया। तो आप अपने घर के भी कुछ खास दोष आज के दिन पूरे कर सकते हैं। इस बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगी। विश्वकर्मा जो है, उन्होंने वास्तुशास्त्र को भी निर्मित किया। इसीलिए आज के दिन आप अपने घर के दोषों को, वास्तु दोषों को भी समाप्त कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय लिखते हैं, आपको लगातार लोग बताते हैं, मैं भी बताती हूँ कि गाय को चारा खिलाएं। क्यों खिलाएं, आज ये बताऊंगी। लेकिन इससे पहले भगवान कृष्ण को खुश करने का एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आपको श्री कृष्ण को खुश करना है तो गाय की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कैसे करें गाय की पूजा? चलिए मैं बताती हूँ कैसे करें। हो सके तो गाय को अच्छी तरह से नहलाएं, फिर गाय का अच्छी तरह से श्रृंगार करें। अब इनकी पूजा करें। पूजा के बाद गाय को गुड़ खिलाना बिल्कुल ना भूलें। अब गाय की देखरेख करने वाले को अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब आप कहेंगे मैं पहले तो गाय कहाँ से ढूंढूं, फिर ढूंढ के नहलाएं कैसे? मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, लेकिन गाय इजीली कहीं भी मिल जाती है। हर शहर, हर गाँव में गाय ज़रूर होती है। आप उसको गुड़ भी अगर आज के दिन खिला देते हैं, रोटी गुड़ भी खिला देते हैं, तो भी आपकी पूजा सफल है। कृष्ण जी को किस चीज का भोग लगाएं और उस भोग के फायदे क्या हैं, ये सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले गाय को क्यों कहते हैं चारा खिलाना चाहिए, क्यों हमारे धर्म में लिखा है कि गाय की सेवा करो? किसी को समझ ही नहीं आता है लॉजिक क्या है, इसलिए मैक्सिमम लोग करते भी नहीं हैं। पर चलिए आज आपको बता ही देती हूँ। गाय को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गाय को चारा खिलाने से आपके जीवन की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आइए बताती हूँ कैसे आपको गाय की सेवा कर कर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। अगर आप काऊ को केला खिलाते हैं, बनाना खिलाते हैं, तो आपकी कमाई में बढ़ोतरी होती है, आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जहाँ गौ माता सांस लेती है, वहाँ के 100 मीटर तक के एरिया में हार्मफुल बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। वो एरिया मतलब अगर गाय यहाँ पर सांस ले रही है तो 100 मीटर का एरिया बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। 1 चम्मच गाय का घी आग में डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है, इसीलिए हवन को इतना महत्व दिया गया। गाय का आधा चम्मच घी खाने से हिचकी रुक जाती है। पुराने घी से मालिश करने से खांसी और कफ से आपको राहत मिलती है। तो देखिए, जब गाय के घी में इतनी ताकत है, गौमूत्र, काऊ डंग, गाय का दूध, गाय की हर चीज इतना फायदा देती है, यहाँ तक कि सांस तक फायदा देती है, तो फिर वो पूजने के लिए ही तो है।